नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नवल पेपर का आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ पूरे 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, पूरे आर्मी जीडी के आपके लिए 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेके आया हूँ। ये आपके कराने के बाद 50 प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। 100 प्रैक्टिस सेट आते हैं 2021 के लिए, ठीक है। 2021 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और जो मैं आपको दूंगा 20 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाला हूं जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। 50 ये 50 50 100 हो गए और 120 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। और आपको कहां जाना है भाई? आपको एग्जाम देने चला जाना है, ठीक है। और आपको कहां जाना है भाई? एग्जाम देने के लिए चला जाना है। आप आराम से वहां पर 45 प्लस क्वेश्चन आराम से वहां पर कर पाओगे, ठीक है। 45 प्लस क्वेश्चन आप आराम से अटेंड वहां पर कर पाओगे। तो बस बने रहिएगा। आपको यहाँ पर 120 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। जो आपको 20 प्रैक्टिस सेट दी जाएंगे वो आपके लिए कराने को दिए। ये आप बुक भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो आप फिर देखेंगे, अभी नहीं देने वाला हूं। कम से कम 1 मंथ आपको लगेगा, ठीक है। 1 मंथ आपको लगने वाला है वहां पर। तो फ्रेंड्स 1 मंथ के बाद 1 मंथ में ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक दिन हमें 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रत्येक दिन हम 2 प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। और बहुत ही डीपली वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पढ़ाता रहा हूं उसे लिखते रहना, उसे याद करना डेली के डेली, ठीक है भाई। अब चलते हैं भी क्वेश्चनों की ओर। तो यहां पर हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है लोगो आर्मी जीडी, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए आर्मी जीडी। इसमें क्या है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई, ये कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। समय आपको पता है कितना समय होता है, क्या क्या होता है, वो सब आप सारा की सारा आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी मैं। और जो भी आपकी आर्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो बता दीजिए, ठीक है। सारे के सारे आपको दिया जाएगा। और आपके लिए जो भी जब वैकेंसी आपके निकलती है, ठीक है, आपके लिए बता दिया जाएगा। तो 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटा होता है, बहुत समय होता है। 50 क्वेश्चन 1 घंटा बहुत समय हो गया, ठीक है। 60 मिनट 1 मिनट में आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। सामान क्या यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने है, इसको देखिएगा, इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। पहला कह रहा है पानीपत का तीसरी लड़ाई, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला कब हुआ था, ये भी आपका याद होना चाहिए। पहला कब हुआ था? 26 में हुआ था। फिर कब हुआ था? 56 में हुआ था। फिर कब हुआ था? 71 में हुआ था, ठीक है। ये याद कर लीजिए, 26, 56, 61, 26, 56, 71, ठीक है। ये आपने याद कर लिया, बिल्कुल। और जब आपने यह याद कर लिया तो बस यहां पर लिख दीजिएगा 15, यहां पर भी लिख दीजिएगा 15, यहां लिख दीजिए 17, तो आपका हो जाएगा याद, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा याद, ठीक है। 26, 56, 61 होगा यार यहाँ पर, ठीक है। गलती से यहाँ पे लग गया है, 26, 56 और 61 होगा भाई। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गलती हो रही है कुछ। 26, 56 क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ये किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर और किसके बीच हुआ था? पहला कौन सा? 26, 56, 61 है ना। पहला हुआ था आपका बाबर का बीच हुआ था, और किसके बीच हुआ था? और लोधी के बीच हुआ था, है ना। बाबर और लोधी के बीच हुआ था। इसकी ट्रिक भी होती है, ठीक है। इसकी ट्रिक बताने वाला हूं मैं। इसकी ट्रिक क्या होती है पहले भी बता दूं। देखो, पहले हमें याद क्या करना है? गागर याद रखना है। हमें क्या करना है? गागर याद रखना है। पहले हम कहां जाएंगे भाई? गागर लेके जाएंगे। तो गागर मतलब बाबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गागर मतलब क्या हो जाएगा आपका? बाबर, ठीक है। तो बाबर और क्या हो गए आपके? लोधी हो गए, ठीक है। बाबर और लोधी मतलब पहले हम गागर को लाद के लेके आएंगे, हम लाद को लेके आएंगे, कहीं जाएंगे भरने के लिए नदी में। तो क्या करेंगे? पहले हम गागर के लिए जो गागर होगी उसे हम क्या करेंगे? लाद के लेके आएंगे। तो बाबर और लोधी मतलब गागर लादी, है ना। याद हो गया? बाबर लोधी गागर लादी। जब गागर लाद दी और हम घर ले आए उसे, ठीक है, गागर को पानी भर के घर ले आए, तुम क्या करेंगे? पियेंगे ना उसे। जब पियेंगे तो क्या हो जाएगा? हेमू, हेमू, हेमू और किसके बीच हुआ था? हेमू और किसके बीच हुआ था? ये हेमू अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। हेमू और अकबर, ठीक है। हेमू और अकबर मतलब एक बार पानी पियोगे, है ना। जब मुंह से मतलब हेमू होगा, ठीक है। यहाँ पर हेमू और अकबर मतलब मुंह से पानी लगा पानी पियोगे ना, पियोगे, बिल्कुल। जब हमने पानी सब पी लिया गागर का, अब हम क्या करेंगे? उसे धुलेंगे। तो अहमद शाह अब्दुली, अहमद शाह अब्दुली, अब धुली कहते हैं ना, अब धुली होगा यहाँ पर, अब धुली। देखो, अब धुली नहीं होगा, दाली कहते हैं वैसे, ठीक है। मैं अब धुली कह रहा हूं। अहमद शाह अब्दुली मतलब गागर जो हुई धुल दी उसके बाद में, ठीक है। अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच हुई थी, क्या हुई थी? मराठा। फिर गागर को क्या कर दिया हमने? तोड़ दिया।
हमारा काम हो गया, हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये ट्रिक होती है गागर वाली। तो पहले गागर हम लाद के ले आएंगे, तो बाबर मतलब गागर लाद के लेके आए, उसके बाद मुंह से लगा के पी ली एक बार। उसके बाद क्या हुआ, अहमद साहब लिए गागर हमने जब पी लिया, उसे फिर धुल दिया और क्या कर दिया, उसे फेंक दिया। ठीक है, बस इस प्रकार से याद करना है, सारा का सारा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरे हो जाता है, ये कह रहे तीसरी लड़ाई किसकी हुई थी, बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या जाता है, सी हो जाता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट बोले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं इसके लिए। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, एक राजधानी आपकी पूछी जाएगी, ध्यान रखना, एक राजधानी आपकी पूछी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी ये कंट्री से रिलेटेड हो, चाहे आपके राज्य से रिलेटेड हो, ठीक है, दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ पर कौन सी जाएगी, सबसे ठंडा शहर है ना, कौन सा हो जाता है, शिमला हो जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रकार से। अदरवाइज यहाँ की बात करते हैं, देहरादून, ये उत्तराखंड की हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल, बाकी कोई राजधानी आपकी नहीं दे रखी है। तो फ्रेंड्स अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पर होगी शिमला, और ये आपकी राजस्थान की हो जाती है। ठीक है, ये आपकी राजस्थान की हो जाती है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये तो कहा था, सभी को पता होगी। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ होगा, यहाँ पर क्रिकेट की बात करें, इसकी ट्रिक क्या होती है, क्रिकेट में क्या होती है, बॉल होती है, क्रिकेट में क्या होती है, बॉल होती है, जो क्या है, मुलायम होती है ना, दबती है। तो दबने से देख लेगा क्या हो जाएगा, दुबई, हमने क्या करी, उसकी बॉल को दबाया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दुबई, मतलब दबाई बॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा दुबई। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ट्रिक भी बता चला हूँ साथ में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती है, सारी ट्रिक से आप करवा दूंगा, पूरा की पूरा आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। एक संस्थान आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ठीक है, तो सारा के साथ कवर करवा दूंगा सभी में। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित आपको बताना है, बताइएगा कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, या फिर बेंगलुरु में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में आपका ये हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, इसके टिक नहीं बनाइए, इसके टिक याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किसने कहा था, वाल्मीकि ने लिखा था। यही बात करे वह गीता की, यही बात कर दे कि गीता को किसने लिखा था, तो वे गीता को लिखा था देव व्यास ने। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों हो जाते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुबई, क्या कह रहा है, मदुरई, गोवा, चेन्नई, या फिर कोणार्क। तो सबको पता है ना, सबको पता है ये कहां पर है, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहां पे है भाई, उड़ीसा में स्थित हो जाता है। कोणार्क कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और यही बात करते हैं, जो सूर्य मंदिर में, जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर आपका हो जाता है, ये कौन से नोट पर आता है, ये 10 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलती है इसकी आकृति, है ना। ये कहां मिलती है, 10 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलती है इसकी आकृति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है भाई, याद हो गया, सारा क्या बता दिया है, कहां पे है, इसे बनवाया किसने, एक क्वेश्चन बनता है, बनवाया किसने था। तो ये नरसिंह बर्मन ने बना, नरसिंह बर्मन फर्स्ट ने, है ना, बिल्कुल, नरसिंह है ना, नरसिंह बर्मन फर्स्ट ने आपका यह बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, तो याद कर लें, यहाँ सारा डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, और जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें आपको एक देखो, जैसे आपका क्वेश्चन होता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके नीचे में आपके लिए ये इस प्रकार से बॉक्स बना के दूंगा, उसमें जो हम बनाएंगे उसमें सारी थ्योरी दे रखी होगी, इसकी भी ऑप्शन की भी, इसके ऑप्शन की, इसके ऑप्शन की, इसके ऑप्शन की। तो उसमें क्या है, आप बहुत ही इजीली, बहुत ही एक क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मैं पूरा की पूरा बना के दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, कह रहा है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है, यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, आंसर बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे एक ट्रिक होती है,
मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, क्या हो जाएगा, मामा श्री ने, ठीक है, मामा श्री ने भाई से, किससे, भाई से पाकिस्तान मांगा, क्या हो जाएगा भाई, पाकिस्तान मांगा, ठीक है। तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा दीजिएगा, बस इतना याद करना है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, मालदीव, यहां से मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और सेशेल्स और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से आपके 8 कंट्री हो जाते हैं, 8 देश हो जाते हैं जहां की मुद्रा क्या होती है, रुपया होती है, जहां की मुद्रा क्या होती है, रुपया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि बताइएगा कहां की मुद्रा रुपया नहीं है या कहां की मुद्रा रुपया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाता है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और ये आपका हो जाता है भारत और इंडोनेशिया और सेशेल्स और पाकिस्तान, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे हो जाते हैं, ट्रिक को लिख लीजिएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो एक आपका हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ लग रहा है इसमें, है ना। तो इसका 2 हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका नेपाल और एक हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आधिकारिक नाम क्या सा हो जाता है, बिल्कुल सार्स, मार्स या फिर इन बन रखा है, इसका आता है कोविड-19, ठीक है। सबको पता है कोविड-19, इसका नाम किसने रखा था, WHO ने रखा था, है ना। इसका नाम किसने रखा था भाई, WHO ने रखा था। अब WHO ने रखा था, इसका स्थापना कभी थी, WHO की स्थापना कभी थी, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम ग्रेविस आपके इसके हेड इस समय हो जाते हैं वर्तमान में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं, यहाँ पर और सोल्यूशन बन जाते हैं कि प्रथम बार जो लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान कौन सा था, तो वो आपका हो जाता है राजस्थान, ठीक है। कौन सा हो जाता है, राजस्थान आपका हो जाता है प्रथम राज्य जिसने लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, कोविड-19 के समय। और यही बात करते हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से कर्फ्यू किसने लगाया था, यहाँ पर यही बात कर ले कि कर्फ्यू किसने लगाया था, तब क्या करेंगे हम, है ना। कर्फ्यू किसने लगाया था, पहला राज्य जिसने कर्फ्यू स्टार्ट किया था, तो वो आपका कौन सा था, पंजाब था। कौन सा था भाई, पंजाब लगाया था, पूर्ण रूप से इसने कर्फ्यू लगाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यही बात करते हैं, जनता कर्फ्यू को लगा था, जनता कर्फ्यू आपका 22 मार्च को लगा था, है ना। जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को लगा था, ठीक है। यही बात करते कि प्रथम बार लॉकडाउन को लगाया गया था, तो वो आपका लगाया था 25 को, है ना, बिल्कुल 25 मार्च को आपका प्रथम बार लॉकडाउन लगा था। तो इस प्रकार से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सारे बता रहा हूँ, सब कुछ लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, आपको बताना है, ठीक है। जयदेव या मोहम्मद इकबाल, ये आपका हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सभी को पता होगा, तो है ना, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यही बात करते हैं, ये गीत है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवित्र ग्रंथ गीता, ये तुम देख ही लेना, नहीं देखा है, इसको आंसर देगा, पता देगा ना, बिल्कुल। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। इससे पहले मैंने बता दिया था कि रामायण किसका लिखी गई थी, वाल्मीकि द्वारा। और यही बात करते हैं गीता की, तो गीता किसने लिखा था, गीता लिखा था वेदव्यास ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यह आपको बताया। तो सभी को पता होगी कि प्रथम जो मुगल सम्राट था वो कौन था, वो आपका बाबर था। कौन था, वो आपका बाबर था। जब इतना देख लिया, हम ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम भाज सब, क्या लिखेंगे भाई, भाज शब, है ना, क्या लिखेंगे हम, भाज शब। तो ये आपकी ट्रिक हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लेना। तो पहले कौन हो जाएगा, बी से हो गया बाबर, एच से इसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा कौन होता है, अकबर होता है, उसका बेटा जहांगीर हो जाता है, फिर आपका कौन आया था, ये भाज शब, है ना। ऐसे कौन आएगा आपका,
शाहजहां आएगा, है ना। जहांगीर का बेटा शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद कौन सा आ जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आएंगे? बहादुर शाह जफर आपके हो जाते हैं। तो आपका ट्रिक हो जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, भाज सब आपको याद रखना है, बस भाज सब, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, BHAJSAB, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रिक सारी की सारी हो जाती है। पहले हो जाएंगे बाबर, हो जाएंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और ये आपका कौन जाता है? शाहजहां हो जाएंगे। फिर कौन? औरंगजेब। फिर आपका हो जाता है ये कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है। जो कहां भाग गए थे? रंगून भाग गए थे नेपाल में, और इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, ठीक है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाता है? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम। तो बिल्कुल यहां पर आपका जो हो जाता है वो असम हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल कौन सा यहां पर आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट। तो बात करते हैं सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? आपको बताना है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा गौर देना, क्या कह रहा है? गैर सैनिक होना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो बस यहीं से आपको हिंट मिल जाती है और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यही बात करते हैं कीर्ति चक्र, तो ये तो भी सैनिक से रिलेटेड है ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर यही बात करते हैं परमवीर चक्र, सबसे बड़ा चक्र है, ठीक है, जो सैनिक को दिया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। सौर चक्र की बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सौर चक्र तो किसका? वीरता में जाता है। अब बचा कौन? एक ही बचा तुम्हारा अशोक चक्र, जो किसमें दिया जाता है? जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ना, जो किसके? शांति के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है भाई। तो आराम से हमने निकाल लिया कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यह कह रहा है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ठीक है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इसका कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब चलते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं इतिहास से, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आराम से अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी हमसे, अगर ये प्रैक्टिस सेट लगा देते हो ना, 120 प्रैक्टिस सेट जो आपको दे रहा हूं, ये अगर आप लगा देते हो तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? आपको बताना है, बिल्कुल निम्न में से सबसे भारी किरण आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है? एक्स किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या फिर गामा किरण। तो यहां पर कौन सी राइट होने वाली है? सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा यहां पर राइट? कौन सा हो जाएगा? अल्फा या फिर गामा किरण, कौन सी हो जाएगी भाई? एक्स किरण यार, ये तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है ना। कौन सा है भाई? अल्फा, एक्स, बीटा, बिल्कुल। तो गामा किरण की बात करें, इसका तो अभिसारी ज्यादा होता है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई? अल्फा किरण यहां पर बिल्कुल इजीली राइट आपका हो जाता है, ठीक है। अल्फा किरण जो हो जाता है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा किरण इसका तो अधिवेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो अल्फा ही किरण इसका होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है भाई, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहां पे पहुंच गए? यहां पर आ गए, ठीक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है, ठीक है। ये को याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है वो है क्या? एक प्रोटीन है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर कह रहा है जो डैश में संपन्न होता है, किसमें संपन्न होता है, किससे हमें प्राप्त होता है, आपको बताना है, ठीक है। ये है क्या? जो हीमोग्लोबिन है इसके अंतर्गत क्या होता है? तांबा है, चांदी है, सोना होता है, वह लोहा होता है। तो सबको पता है हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? लोहे के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी यहां पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहे हैं हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाइट्रस ऑक्साइड कहां पे देखा भाई, N2O। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाता है। बिल्कुल इजीली, बिल्कुल इजी, बहुत बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है ये। ग्रुप डी की बात करूं तो ये 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है। ठीक है, उत्कर्ष गैस कौन सी नहीं आपको बताना है। इसे हम अक्रिय गैस भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसे नोबल गैस भी कह सकते हैं। बार कभी रिपीट करके कहीं ना कहीं उससे आ जाता है, कभी नोबल कर देगा, उत्कर्ष दे दी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हेनियर करने एक्शन बनाए आपकी ट्रिक होती है, ठीक है, इसे याद कर लेना। हेनियर करने एक्शन बनाए, तो यहाँ पर देखिएगा हेनियर, ही से क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा, हेनियर, नी आ रहा है तो नियोन हो जाएगा। हेनियर कर, ही नहीं अर, तो और यहाँ पर देखिएगा आर्गन भी हो गया। हेनियर करने एक्शन बनाए, मगर ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कौन किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो सबको पता है ना, किससे मिलती है भाई, जो रैकेट्स वगैरह बीमारी होती है वो किस हड्डी की होती है ना, विटामिन डी की से होती है, तो यही तो होती है हड्डी की बीमारी, है ना। बिल्कुल, मजबूती मिलती है, किससे मिलती है, विटामिन डी से आपकी मजबूती मिल जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, आपको आंसर देना है। बिल्कुल, सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। जो बीसीजी टीका होता है उसका उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, आपको बताना है। बिल्कुल, डेंगू, प्लेग, तपेदिक या फिर टाइफाइड, ठीक है, इसे टीबी भी कहते हैं, ध्यान रखना, टीबी, ठीक है। ये जो बीसीजी का टीका है ये टीबी के रोकथाम के लिए होता है, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। टीबी को हम क्या कहते हैं भाई, टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है, टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं। यही बात करते हैं हम टीबी की। जब टीबी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभी जो बजट में जो पेश हुआ है कि टीबी को कब तक मुक्त करने की बात कही गई है, तो 2025 तक इसे टीबी से भारत मुक्त करने की बात कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बात करूं, टीबी जो है वो कब मनाते हैं, ये आपकी 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है ना। 24 मार्च को क्या कहते हैं भाई, टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें दोनों के दोनों। 25 तक हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे टीबी को, टीबी तक, ठीक है, बजट में पेश हुआ था। और यही बात करते हैं 24 में क्या हुआ, 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, टीबी डे मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है पीतल में डैश शामिल है। पीतल में डैश शामिल होती है, कौन, पीतल किसकी चीज से बना होता है, आपको पूछ रखा है, ठीक है। कॉपर निकेल, कॉपर सिल्वर, या कॉपर जिंक, या फिर होता है कॉपर या टिन। तो आपने कभी कॉपर देखा होगा, अगर आपने कॉपर कभी देखा होगा तो आपको पता होगी कॉपर के ऊपर जो नीले रंग की नीले रंग के जो होता है, नीला रंग, कुछ काई सी आ जाती है ना, नीले रंग की जंग आ जाती है, जंग इसे कहते हैं, नीले रंग की जंग होती है इस पर, ठीक है, नीले रंग की जंग आ जाती है। तो नीले रंग किसका होता है, इसका, उसमें जिंक शामिल होती है, याद रखना, ठीक है। एक कभी आप देखा होगा तो देख लेना, उस पर ध्यान से देखना, कॉपर के लिए उसमें नीले रंग की, उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, तो वो क्या होती है, जिंक होती है। तो जिंक किसी में दे रखा है, बाकी किसी में है नहीं, तो कॉपर तो मिली होती है ना, पीला उसी का होता है, तो कॉपर और जिंक हो जाता है। यहाँ पर दो चीजें मिलकर बनी होती है, क्या आपकी, पीतल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से टेक्स्ट से बताया, याद कर लोगे, ठीक है, कॉपर और जिंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं कर दूं उतना कम है, इस पर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है ये। तो लेड पेंसिल बनाने में उपयोग किसका होता है, तो सबको पता है कार्बन का तो होता नहीं है, किसका होता है भी, ग्रेफाइट का होता है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो पेंसिल वगैरह में लगा होता है। अगले देखिएगा, क्या निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। हीलियम बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो इसका घटक कौन सा रह गया भाई, बायोगैस का कौन सा रह गया, मीथेन हो गया, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, मीथेन गैस जो होती है वो प्रमुख होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो किस पर आधारित थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सभी लोग आंसर देगा। यही बात करता हूं, पहले जो आई थी वो किस पे थी, संख्या पर आधारित थी, है ना, और जो मेंडलीव की आई थी वो किस पे थी, परमाणु भार पर आधारित थी। तो यहां पर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना। वो मेंडलीव से ज्यादा पूछता है। ठीक है, मेंडलीव से पूछता है। तो मेंडलीव से कैसे याद करोगे आप, मेंडलीव से कैसे याद करोगे भाई, तो ऐसा याद करना कि मेंड जो होता है ना, मेंड का कुछ ना कुछ वजन होता है ना, तो भार होता है। संख्या तो हो नहीं सकती कि मेंड की संख्या होगी कि मेंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो कर नहीं सकते। तो मेंड यहां से निकालना, मेंड आप यहां से क्या निकालना, मेंड। और मेंड का क्या होता है, वजन तो हो सकता है मगर संख्या थोड़ी होगी कि मेंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इंसान के अंदर एक ही मेंड होता है ना, तो इसका ऐसा कहते हैं कि मेंड का भार हम देख लेते हैं मगर संख्या थोड़ी होती है इंसान के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, भार होता है। मेंड का हम भार क्या है, आंक सकते हैं, क्योंकि जो महिला का मेंड का भार होता है, मस्तिष्क का भार होता है, वो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, और पुरुष की बात करूं तो यहाँ पर 1400 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है ये आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो गया। तो ये मेंड याद करना, यहां से भार देख लेना, बस आपका आंसर हो जाएगा कि परमाणु भार पर रेट थी। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से याद कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिएगा, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया था, कौन सा पाया था आपको बताना है। ठीक है, बी, सी, डी या फिर ए। और वह विटामिन जो होता है वो खाना पकाते समय नष्ट भी हो जाता है, वह विटामिन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वह भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है कि संतरे में हो जाता है, नींबू में। ठीक है, इस प्रकार से। और वह जो विटामिन होता है वो खाना पकाते समय क्या हो जाता है, नष्ट होता है कभी कभी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बी होगा या सी होगा, डी होगा या फिर ए होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, सी हो जाता है। ये खाना पकाते समय भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था कि खाना पकाते समय जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है, ये आपको बताना है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल इजी है ये, तो यह आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाता है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु लोहे को, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डी में पूछा गया था। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में पूछा गया आपका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसको देखिएगा, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, किससे बनाते हैं आपको बताना है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किससे बनाते हैं ये आपको बताना है। तांबा, लोहा के साथ किसका प्रयोग किया था आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल लोहा, निकल और क्या हो जाता है आपका, क्रीमियम हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 से आपका बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से होता है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाता है आपको बताना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको देखने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिस्कोप तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा, एक टेलीस्कोप बच गया। ये आपका जो होता है, ठीक है, ये आकाशीय पिंडों को देखने को इसका यूज होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था ना, बिल्कुल आराम से लगा सकते थे इसे। अगले देखेगा, कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त की शुद्धिकरण किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसको देखिएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंत। अरे आंत में तो क्या होता है, आप जानते हो खाना बनता है। हृदय से क्या होता है, शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है। यहाँ पर पंपिंग साइड होता है इससे। तो फेफड़ों की बात करें, यहाँ पर सांस वगैरह होती है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, गुर्दे जो होते हैं ना, गुर्दे जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं होता, आराम से पूछ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लोगे ना तो आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, बने रहना,
बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे आपके एग्जाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट और एक तरफ से जो आपके लिए हार्ड लगेंगे ना, यहाँ से आपका मैथ हो जाता है। देखो मैथ कितना इजी पूछा था आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, भाग थर्ड, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा गया आपका, यही तो बस देखते ही देखते आंसर आएगा इसका। ठीक है, कह रहा है दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिएगा। अब बताइएगा महत्तम समवर्तक इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, मतलब हाई कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर, मतलब हाई देखना है इसमें से जो कि ये सारी की सारी विभाजित हो जाए। ठीक है, हाई देखो यहाँ से, अगर मैं सबसे बड़ा लूं 12, 12 से कट जाएंगी, ये भी नहीं कटेगी, ये तो नहीं कटेगी ना, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 से, 3 को क्योंकि हाई कॉमन मतलब ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा, इससे बड़ा को इससे छोटा कौन सा है, ये है। 8 से कटेंगी सारी, नहीं कटेंगी, तो ये भी नहीं होगा। 6 से कटेंगी, 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, एक ही तो बचा, ऑप्शन नंबर सी। बस इसे देखने में कुछ है, और इसे सॉल्व मत करो, यही देखो हाई कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब ही क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कट जाए। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन उठाइएगा सारा। 12 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, उससे छोटा सबसे बड़े पे जाना पहले, उसके बाद उससे छोटे पे, जिससे कट जाए वही आंसर। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कट रहा है, एक ही बचा 3, 3 से ही कटेगा। देख लेना इसका HCF कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजीली मैथ को बिल्कुल हलवा बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है 12 लोगों की औसत आयु 10 वर्ष है। ध्यान से पढ़ना, कह रहा है इसमें से 11 लोगों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। बताइएगा ऐसे कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10। अगर मैं यही बात करूं 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10। रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कह रहा है यहां पर देखिएगा, ये 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 है, तो कितना हो गया भाई, 120। बाहर सामने 120। फिर कह रहा है वो जो इनमें से ध्यान रखना, इनमें से 11 लड़कों की औसत कितनी है, 9 वर्ष। इनमें से जो 11 हैं उनकी आयु है 9, 11 कितने हो जाएंगे, 99। ठीक है, घटा लीजिएगा इन्हें, क्योंकि 12 की बचा है ना। जब मैं 12 में से 11 को हटा दूंगा तो एक तो बचेगा, है ना, 12 बचेगा, तो कितना बचेगा, एक तो यहाँ बच गया, एक बंदे की, है ना, एक लड़के की बची, तो कितनी आ गई, तो यहाँ पे देख लेगा। अगर इसमें घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा ना, आ जाएगा। अरे 99 में से 120 को घटा, 120 में 99 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 101, मतलब 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आराम से इजीली आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसे इस प्रकार से आराम से हम कर सकते हैं। अगर हम इसे माइंड लगा सकते हैं तो माइंड लगा लीजिएगा। आप मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हो तो माइंड लगा लो। ठीक है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक का कितना है, 10। 12 की बात करूं प्रत्येक कितना है, 10। और यहां पर बात करता हूं प्रत्येक का कितना है, 9। प्रत्येक कितना है, 9। यहां से बात करूं कितना कम है, ये देखिएगा कितना कम है 11 में, तो आप कहोगे औसत वैसे 10 था और यहां पर कितना है, 9। एक एक कम है, तो एक एक कम है, इसका मतलब यहां पर कितना कम हो गया, तो आप कहोगे ये आपका 11 कम, तो ये हो गया 11 कम, तो यही हो गया ना। अब ये बंदे बचे कौन, 10 बचे ना, 10 बचे, और जो 12 बंदा होगा उसकी 10 तो होगी, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट लेवल कौन सा है, 10 है, तो 10 तो होगी, तो 10 तो ये बची और 11 ये हो गई, तो 10 और 11 कितने हो गए, 21। अगर आप माइंड चला सकते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो, वरना आपका माइंड तो नहीं चलता है, तो आप क्या करना है, डायरेक्ट जैसे मैंने कहा कि पहले 12 कर देना, 12 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, और फिर लास्ट वाले 11 कर लेना। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 9 बराबर कितना हो जाएगा, 99। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि 12 में से एक जाएगा, एक ही बंदा तो बचेगा लास्ट वाला 12 बंदा, तो 12 बंदे कौन सी हो जाएगी, 21 वर्ष। तो इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। अगर माइंड चाह सकते हो तो आप इस प्रकार से, मैंने बताया। ठीक है, जैसे चला सकते हो इस प्रकार चला लीजिएगा, दोनों तो बता दिया आपके लिए। ठीक है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दे रखा है 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहली बार आप ये देखना कि यहां पर कह क्या रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है ना। जैसे मैं आपको पहले सूत्र समझा रहा हूं, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, ये कह रहा है हमारा सूत्र का साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है, 100। यही तो होता है,
यही तो होता है ना। तो मैंने क्या कर दिया, मूलधन में रख दिया कितना, कितना हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, दर कितनी है, क्योंकि दर लिखना है, दर कितनी होगी 15, और मल्टीप्लाई क्या करना है हमें 4, क्योंकि समय t बराबर समय, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 100 होता है ना, 100 मैंने लिख दिया। 0 से 0 कट जाएगा, आप कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5 3 15 और 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक देख लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा इकाई का अंक, आराम देखते हैं। 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6 चौक कितना होगा 24, 4 किसमें एसी में है, एसी आपका आंसर हो जाएगा। पूरी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, एग्जाम में पूरी मल्टीप्लाई मत करना, मैं परेशान हो जाओगे। इकाई का अंक देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 तियां कितना हो गया 6 और 6 चौक कितना हो गया 24, तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, तो लास्ट में 4 एसी में आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब इतना आपको क्यों करना है, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हमारा जो ब्याज होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज में समान होता है प्रत्येक वर्ष। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर देखो इसको नहीं आता है वो उस प्रयास कर लेगा, इसी की शॉर्टकट बनाना है। माइंड में हमारे याद है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सब समय 100 होता है, ठीक है, बटे में 100 होता है, तो दर और समय में मल्टीप्लाई तो होना ही होना है ना, तो यही निकल में कितना हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो गया। 60% निकालना है इसका, मैंने यहीं पर 60 लिख दिया, 0 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, काम खत्म। इकाई का अंक आ गया मेरा 4। कुछ करना था, इतना मैं लिखूंगा, मेरा कम से कम तो 25 सेकंड तो बर्बाद हो ही जाएंगे ना, 20 से 25 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। क्यों करना मुझे ये 25 सेकंड बर्बाद मत करना, डायरेक्ट यही कर देना, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है, तो हम दर से दर की मल्टीप्लाई वैसे भी करनी होती है, तो यही कर देते हैं। 15 चौका 60, 60 यहीं लिख दो, 0 0 कट जाएगा, 4 6 कितना हो गया 24, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, है ना। इकाई अंक 4 इसी में दे रखा है, अदर किसी में इकाई अंक 4 नहीं है, तो बिल्कुल इजीली आप इसे कर सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कर रहा है, 28 दर्जन दे रखा है, 28 दर्जन किलो की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, करो, कैसे करोगे, कह रहा है एक टीम में एक सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन है ना, एक सप्ताह मतलब क्या होता है 7 दिन, 28 दर्जन किलो की आवश्यकता होती है। अगर 7 दिन में 28 दर्जन किलो की आवश्यकता हो रही है, तो एक दिन में कितने किलो की आवश्यकता होगी। तो आप बिल्कुल कर सकते हो ना, 7 28 दर्जन किलो की आवश्यकता हो रही है, दर्जन कितने का होता है 12 का, है ना, और 7 में नीचे कर दूंगा भाग, तो एक दिन का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे 47 दिनों का, तो 47 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 47 दिन, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28, इकाई का अंक देख लीजिएगा आप, ज्यादा मत करना, ठीक है। 7 दूनी 14 की लास्ट में आ गया 4 इकाई का अंक, और 4 चौक कितना हो गया 16, तो 16 देखिएगा कहां पर है आपका। इसकी बात करो, इसमें तो है नहीं 6 लास्ट में, तो ये तो होगा नहीं। इसकी बात करता हूं तो इसमें भी 6 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बचा कौन सा, एक ये बचा ऑप्शन और एक ये बचा। अब मैं बात करूं यहां पर 47, यहां पर 12, यहां पर 4, मल्टीप्लाई बहुत लॉन्ग जाने वाली है, तो यहां पर बहुत कम है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस इजीली था, माइंड चलाइएगा वहां पर एग्जाम में, ये ज्यादा तो मत करना, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे तो कम से कम 2 मिनट खा जाएगा, ये कितना 2 मिनट खा जाएगा आपका। ये मत करना, जो मैं कह रहा हूं वो करना, ठीक है, क्योंकि मैं जो समझाता हूं वो एग्जाम के लेवल समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम में हमें कैसे करना है बस। तो 7 दूनी कितना हो गया 14 के 4, और 4 चौक कितना हो गया 16, एक तो 6 आ रहा है इसमें, इकाई अंक एक चीज में, मगर इतना छोटा तो होगा नहीं, इतना छोटा, क्योंकि 47 से जब मैं 4 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना तो होगा नहीं, होगा लेंदी, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी। इजीली था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अभी तो ये आपका पेपर हैकर मिल रही है, सारी की सारी क्या करेंगी, आर्मी पेपर हैकर मिलेंगी आपके लिए, ठीक है, क्लासेस, क्योंकि ये कुछ दिनों को पढ़ रही है, फिर उसका बीएससी की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी बीएससी क्लास देखने को मिलेंगी, फिर आप इसलिए आर्मी पेपर हैकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है तुम्हारा, देखिएगा ध्यान से, इसका घनमूल कितना होगा, घनमूल देखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, घनमूल कितना होगा इसका, बताइएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। अगर मैं 7 की बात करूं, घनमूल क्या होता है, 7 की 3 बार मल्टीप्लाई, है ना, यही तो होता है। अगर मैं 7 7 49, 40 49, 9 इकाई अंक, और 9 7 63, 3 आ गया इकाई अंक, और है कितना 7, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल।
इसको देखो 11 की मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में इकाई अंक एक ही आने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा 13, देख लो 3 है इकाई अंक, फिर 3 13 तियां 39, 3 तियां 9 और 9 तियां 27, यहां पर आ सकता है। ठीक है, एक तो यहां पर आ सकता है, यहां पर देख सकता हूं ये 9 है, 9 नियम, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 9 इकाई अंक देख रहा हूं मैं, 9 ले रहा हूं इकाई अंक, यहां पर इकाई अंक लिया था 9 नियम 81 का 1 और 9 एकम 9, यहां पर तो इकाई अंक 9 आ रहा है, मगर यहां पर है कितना 7, तो बस इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आ किसमें रहा, इसी में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इकाई के अंक का खेल है, बाकी सारा की सारा कुछ नहीं है। और ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इकाई का अंक का खेल है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, सारा खेलना सीख जाओगे, लगे रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, उसका परिमाप क्या होगा। आयत जानते हो, आयत क्या होता है, ये होता है आयत, ये दोनों समान होती हैं, ये दोनों समान होती हैं। यहां पर मैंने ए मान ली, ये भी ए तो होगी, बराबर होगी ना दोनों, ये मैंने बी मान ली तो ये बी होगी ना। और परिमाप मतलब क्या होता है, ये और ये, इन सब का ऐड करना, ये परिमाप कहलाता है। उसने लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई दे रखी है 30, तो मैंने यहां पर लिख लिया 30, चौड़ाई दे रखी है 20, तो ये होगी मेरी 20। परिमाप क्या होता है, सबको ऐड करना, मतलब इसको भी ऐड करना, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको ऐड करना। तो ये 30, तो ये भी 30 होगी, 30 कितना होगा 60, ये 20, तो दोनों कितने हो जाएंगे 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 मीटर है, सेंटीमीटर क्या देखा है, मीटर दे रखा है, तो 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इजीली था, परिमाप याद करना है, कुछ नहीं करना है। परिमाप मतलब होता है जैसे गोला है एक, तो इसका परिमाप मतलब ये पूरी की चौपड़ है, ये आयत दे रखा है तो आयत का परिमाप, ये सारी की सारी है ना, बिल्कुल इजीली हो जाता है। कुछ भी पूछ ले मतलब उसका यही पूछता है, परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ का एरिया, ये। ठीक है, आराम से इजीली था, आराम से निकाल सकते थे। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टैंक को 30 मिनट में भर देते हैं, दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, दोनों पाइप खाली टंकी 30 मिनट भर देते हैं, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भर सकेगा। इजी क्वेश्चन, डरना मत। गुना दे रखा है तो डरना मत इससे। ठीक है, गुना दे रखा है तो डरना मना है, बहुत इजी बना दूंगा ऐसे में। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पाइप की टंकी कोई होगी, मैंने मान लिया ए है एक पाइप की टंकी, एक पाइप की टंकी क्या है बी, यही मान लिया मैंने। ठीक है, ऐसा करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे कंफ्यूज आओगे आप, यहां लिख देता हूं बी। ठीक है, ये पहली पाइप टंकी है, ये दूसरी पाइप की टंकी है। ठीक है, मैंने ए मान लिया, को बी मान लिया। कह रहा है एक पाइप की टंकी, एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप की टंकी से 3 गुना पहले भर देती है। मान लेते हैं कि ये एक भर्ती होगी, ये एक भर्ती होगी, तो इससे 3 गुना ये भर्ती होगी। भाई तो कह रहा है कि भाई 3 गुना पहले भर देती है, पहली टंकी मान देता हूं मैं कि ये पहले भर देती 3 गुना, 3 गुना ही तो होगा, एक 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 गुना होगा ना, होगा। ये मैंने अनुपात निकाल लिया यहाँ पर, बस ये दे रखा तो भाई तुम्हें निकाल लिया। ठीक है, अरे एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप की से 3 गुना पहले भर देता है, तो ये 3 में देता है, ये 1 में देता है, इसका गुना करोगे 3 गुना होगा ये। ठीक है, बस यही दे रखा है, लिख रखा है, वही मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, कहते दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं। यहां पर ये हमारी क्या निकल के आई है, एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता इतनी निकल के आई है, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, अगर वो कह रहा है दोनों पाइप जो है वो 30 मिनट में भर देते हैं, यहां पर दोनों पाइप कितने हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितने आएंगे 4, और 4 कह रहा है भी 30 मिनट भरते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चल जाएगी कि टंकी जो है उसमें कितना पानी आता है। तो 3 चौक 4 3 12, 120 जो हमारा है इस टंकी में पानी आता है। जो टोटल कार्य क्षमता है, जो टंकी की पूरी क्षमता है वो कितनी है, 120 है। अब वो कह रहा है तो धीरे वाले पाइप टंकी को कितने देर में भर देगा, और धीरे वाला पाइप हमारा कौन सा है, ये वाला तो है, तो इससे हम भाग दे देंगे। इससे जब करेंगे तो 120 ही तो आएगा, और ये है क्या, मिनट में है, और इसमें देखा है घंटे में, तो 60 से भाग दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर, दूनी चला जाएगा, तो 2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरी पाइप टंकी 3 गुना पहले भर देता है, तो 3 गुना पहले। ठीक है, इसका अगर मैं 3 गुना करूंगा, 3 से मिला 3 ही आएगा, तो 3 गुना पहले भर देता है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 10 मिनट भर देते हैं, दोनों पाइप
मतलब ये भी पाइप और ये भी पाइप दोनों 30 मिनट भर देते हैं, तो दोनों को ऐड करूंगा 4 आ जाएंगे, तो 4 तिया 12, मतलब टोटल जो टंकी में पानी आता होगा वो 120 आता होगा। अब वो कह रहा है कि धीरे वाला पाइप टंकी को कितने मिनट में भर देगा, तो धीरे वाला पाइप मेरा कौन सा है, ये वाला है, तो 1 से भाग दे दूंगा, मतलब 120 मिनट में। 120 मिनट क्योंकि तो घंटे में रखा है तो भी 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 घंटे में यहां पर ये भर जाएगी। इजीली होता, आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहां पर कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इजीली क्वेश्चन है, सारे के सारे आराम से कर सकते हो इसे। ठीक है, इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो। अरे इजी है, इतना 17 का पहाड़ अगर याद है तो ऐसे कर दोगे, है ना, बिल्कुल सही है। अगर मैं यही बात करता हूं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की, पहले देख लो कौन सी होगी, 9 9 9 9 9, सबसे बड़ी संख्या हो गई है, बिल्कुल हो गई है ना। अगर मैं 7 से 17 से भाग दूं, 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85, है ना। 17 पंजे 85 हो गया, बचा कितना, यहां बात करूं 9 में से 5 के बचे 4, यहां पर 1 बच जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये मैंने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, यहां पर उसके बाद में बात करूं तो कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे कटेगा ना, 17 अट्ठे 136, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर ये वाला 9 उतार लूंगा, है ना, 9 उतार लिया मैंने, 17 अट्ठे 136 फिर आ जाएगा, बचा कितना 3, और यहाँ में उतार लिया 9, 17 कम 17 34, 17 दूनी 34, तो बचा कितना 5, मतलब 5 घटाना है मुझे, कट जाएगा मेरा। यहाँ 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, फिर लास्ट में आएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही संख्या कट जाएगी क्योंकि ये हमारा शेष बचा था, शेष घटा दूंगा इसमें से, पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बस यही करना था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो 17 से विभाजित हो, तो वही आपकी हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा 5 शेष बच रहा है, 5 घटा दूंगा, मेरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इजीली था, 17 का पहाड़ा याद होता तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान से देखना, 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहली बात तो यह है, याद होना चाहिए। देखो समबाहु कैसा होता है, ये भी भुजा समान, ये भी भुजा समान, ये भुजा समान। ठीक है, तीनों के तीनों भुजाएं क्या है, समान होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल की बात करूं, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। यही बात करें ऊंचाई, ये वाली है ना ऊंचाई, तो मुझे क्षेत्र पूछा। ठीक है, ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, हाँ, √3/2 भुजा, ये आपकी हो जाती है ऊंचाई। दोनों दोनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमें रखना है, क्षेत्रफल रख दीजिएगा फटाफट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में रख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा रखिए 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4, फिर 12 किसका कह रहा ना, भुजा किसका, तो भुजा कितनी है 12, तो 12 × 12। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, 6 दे रखा है कहीं, 36 जाएंगे ना, हाँ, 12 × 12 36। ठीक है, 12 × 3 = 36, और √3 होना चाहिए ना, 12 × 3 = 36, हाँ 36 यहाँ आ जाएगा भाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और कहीं है नहीं क्योंकि √3 यहीं पर है, √3 कहीं है नहीं तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए ही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको सूत्र याद होते तब, तो 2D 3D सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक लेके आऊंगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, माइक में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, दूसरा वाला जो लाइव स्ट्रीम वाला है वो कैमरा दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो वो कैमरा लेने गए हैं, फिर देखते हैं भाई 4 से 5 दिन के बाद जो BSc वाले हैं उनकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन भी मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 30 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बताइएगा यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। मत सोचो, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मत सोचो, दिमाग में बिल्कुल दौड़ाओ मत, ऑप्शन पकड़ लो, बेहतर रहोगे। ऑप्शन पकड़ लो तो बेहतर रहोगे। योग 25 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यहां पर देखो, अंतर 30 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंतर 13 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। अंतर 13 बिल्कुल नहीं होगा। अंतर 13 बिल्कुल नहीं होगा। अंतर 13 बिल्कुल सही है।
आंसर हो गया। इजी था ना ये, इजी था बिल्कुल। अगर ऑप्शन से करते इसे बिल्कुल इजी हो जाता। मैं देखो आपको हर सब्जेक्ट का कितना लेके आऊंगा, 150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, 150 क्वेश्चन नहीं, हर लेसन की बात कर रहा हूँ, हर लेसन। जैसे संख्या पद्धति है तो उसके 150 क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस है तो 150 क्वेश्चन, जो आपकी वही मास्टर क्लास होगी, मास्टर क्लास, ठीक है, जो आपकी मास्टर क्लास होगी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे रेलवे ग्रुप डी देखना, कोई भी एग्जाम देखना, एनटीपीसी लेके ऐसा सभी में, ठीक है, 150 क्वेश्चन हर टाइप के अटेंड करूंगा, हर टाइप के, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस मास्टर क्लास लीजिएगा, मैथ बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो थोड़ी बहुत दिनों तो दिक्कत होने वाली है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कह रहे एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो आप इसे इजीली कर पाओगे, अगर सूत्र याद नहीं है तो नहीं कर पा सकते, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर नहीं होता यार, है ना, क्या होता है 4/3 पाई आर की क्या होता है क्यू, ये आपका क्षेत्रफल होता है। यही क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या होता है आपको पता ही है, वो क्या होता है 4 ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर कर देना, बस ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसमें रख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं रख दिया 4, 22 बटे कितना हो गया 7, और मल्टीप्लाई मैंने कितना करूंगा क्योंकि आर आधे रखी है, 7 × 7, 7 से 7 जाएगा कट, कितना बचेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 8 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 8 56 हो जाएंगे तुम्हारे 61, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 661। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी। तो इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल इजीली हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, एलसीएम पूछ रहा है, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली है, आराम से कर सकते हैं, लो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे भाई, हमारा फार्मूला होता है एक ही, कौन सा होता है, ये 8 दे रखा है, दूसरा 10 है, फिर 15 है, 16 है और 20 है। मैंड चला सकते हो तो इसे कर सकते हो, ठीक है, मैंड से भी कर सकते हो, वो भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका बिल्कुल जो बेसिक वाला है, ये बिल्कुल बेसिक सबसे अच्छा फार्मूला है ये। अगर इस प्रकार दे रखा हो तो इसी प्रकार से करना, जल्दी कर दोगे, ठीक है। यहाँ कर दूं 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 दे रखा है बिल्कुल, यहाँ पर 15 दे रखा है, यहाँ पर बात करूँ 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, फिर करूँगा 5 से 2 ताल लिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ पर 4 हो गया और 5 1 5, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 3 आ गया, 2 दूनी 4 खत्म। इसे कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 दूनी कितना हो गया 40, ठीक है, 40 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 ना, 6 चौक है ना, 6 चौक 24, तो तुम्हारा हो जाएगा 240। 240 कहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पर इस प्रकार से आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम। अगर माइंड से कर सकते हो, जैसे कि 0 मैंने 0 काट दिया तो 0 कहाँ पे ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये 3 में से 1 होगा, माइंड से आ सकते हो तब। अब इस बात करिए यहाँ पर 2 से 2 काट दूंगा, कट जाएगा, इससे कट गया, ठीक है, भी इससे कट जाएगा, सभी कट जाएंगे, इससे 8 से देखो, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ये, तो 8 3 24 बचे 2 हो गए 20, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 8 दूनी 16 बचे कितने, 60 बचे और 8 64, ये भी नहीं कटेगा, तो बचा कौन सा, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी। माइंड से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे चाहे वैसा कर सकते हो आप। वैसे अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो बेसिक यही फार्मूला आजमाएं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जिस प्रकार चाहो उस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा 10%, 20%, 30% के क्रमगत ये छूट दे रखी है, ठीक। क्रमागत क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है, मतलब एक छूट बताना है इन सबको लगाकर, ठीक है, इन सबको लगा के बताना है तुम्हें, एक छूट बताना है कौन से यहाँ पर राइट होने वाली है, ठीक है। तो मैं बताऊं, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, अगर आप इसे करोगे दो के लिए ट्रिक लग जाती है, कौन सी होती है, वही कौन सी ट्रिक होती है, चलेगा ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक तो ये होती है, ठीक है, ये अपनी होती है बेसिक वाली। 2 दे रखे हो तब 2 के लिए बेसिक है, बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। अगर 2 ना दे रखे हो तो आप बस एक ही है, वही देसी फार्मूला अपना,
उसको आजमाइएगा, सबसे अच्छा है वही, ठीक है। अदरवाइज आजमाओगे तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कह रहा हूँ तुमसे टाइम लग सकता है, बस एक ही फार्मूला है उसका अच्छा वाला जो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम 100 मान लीजिएगा टोटल, ठीक है, टोटल मान लिया मैंने 100, 10% छूट है तो बची कितनी 90, 90 उतार लीजिएगा, नीचे 100 लिख दोगे, ठीक है। फिर दूसरी छूटा 80%, तो 80, 20% छूट है तो बची कितनी 80, तो 80/100 होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है तुम्हारा 30, तो 30 कितना हो जाएगी 70/100, है ना। जब छूट दूंगा 30 की तो 70 बचेगा, तो 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 0 0 2 कट गया, कर दो आराम से, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9 है 72, 72 से 2 की मिनट 7 की मिनट 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29 ना, 7 7 49 और 1 50, 50 10 है तो पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो 50.4 आ गया, कितना आ गया 50.4, और मैंने माना कितना था 100 माना है, 100 में से माइनस कर दूंगा मैं, मेरा कितना आ जाएगा 40.49.66 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से बेसिक करोगे बहुत अच्छा है। अगर 2 दे रखा है, 2 फार्मूला लगा सकते हो, वही x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा देना, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। अगर दोनों दे रखे हो साथ में तब ये लगा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करूं तो आगे क्वेश्चन कैसे करोगे, इस क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप कैसे करोगे इसको देखिएगा। अगर इसकी बात करता हूं, कह रहा है एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात निम्नलिखित का है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं इसे। अरे पुरुष दे रखे हैं 5, महिला दे रखी है 3 के अनुपात में, 5 अनुपात भाग दे रखा है, 3 पद याद करना है, आराम से कर सकते हो। 5 अनुपात कितने की है 800 के, तो एक बार याद कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 800 बटे 5 क्या हो जाएगा, करना क्या है हमें 3 के बराबर याद करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 6 30, 0 16 3 48, 48 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। आराम से कर सकते हैं, इजी था, 2 सेकंड का आंसर था, ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। वैसे इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए कह रहा है राम एक काम को 10 दिनों में और मोहन 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। मैंने राम मान लिया, मैंने मोहन मान लिया, ठीक है। राम कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, किसी काम को, मोहन कर रहा है 15 दिनों में, मैंने 15 मान लिया, ठीक है। ये डेज है। अब जब डेज का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है कि टोटल हमारा काम कितना था। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 30। अब मैंने ये निकाली, अब इसकी कार्य हम निकाल सकते हैं प्रत्येक दिन की। कैसे निकालेंगे, इससे इसको भाग दीजिएगा, कितनी बार कटेगा 10 3 30, ये एक दिन का कार्य निकल के आता है, एक डेज की कार्य क्षमता निकल के आती है, एक डेज की एफिशिएंसी निकल के आती है, ठीक है, कार्य क्षमता निकल के आती है। 10 3 30 और 15 दूनी 30, ये करता है एक दिन में 3 काम, ये करता है एक दिन में 2 काम। तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना है, टोटल 30 काम है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक दिन में करता है 3, एक दिन में करता है 2, दोनों को ऐड करूंगा कितना जाएगी 5, है ना। अभी कह रहा है टोटल जो काम है वो कितने में करेंगे, तो 5 6 30, 6 दिन में तुम्हारा कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। बिल्कुल इजीली था, ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपकी मानसिक बुद्धि रेट आ जाती है, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, क्योंकि पहले नहीं पूछाते थे, अब आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो फ्रेंड्स उनको भी देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, कह रहा है अगर किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेंगे। अगर आपको डिजिट का नंबर याद है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है 2, 2 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है। फिर देखिएगा यहाँ पे है 15, 15 से कितना हो रहा है 17, मतलब +2 हो रहा है। फिर देखो क्या हो रहा है 21, मतलब 24, 24 से कितना हो रहा है 23, मतलब -1 हो रहा है। फिर देखो 5, 5 से कितना हो रहा है 7, +2 हो रहा है। फिर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 18, 18 से कितना हो रहा है 17, -1 हो रहा है। इसका मतलब कर क्या रहा है, ये पहले -1 फिर +2, -1 +2, -1 +2 हो रहा है। पहले -1 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, u आ जाएगा। फिर +2 करूंगा तो 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 कितना हो जाएगा k। इसी प्रकार से s, 19, 19 में से 1 करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 18, 18 में कितनी हो जाएगी r। यही बात करता हूँ 9, 9 में करूंगा फिर आ जाएगी तुम्हारी k। फिर कह रहा है t, t में करूंगा मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास s, 19 आ जाएगा ना।
तो बिल्कुल ये देखिएगा कहां पर है, आंसर हो जाएगा आपका UKRKS, UKRKS ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी था, डिजिट नंबर याद हो तो आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, ये आपका ग्रेजुएशन से आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं। कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय, मैं मान लेता हूँ लड़की को हम क्या मानते हैं माइनस, लड़की ने लड़के क्या मानते हैं प्लस, बस इतना हमने मान लिया, आप कर सकते हैं। कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय तो कहा ये है मेरे पिता के, ये लड़की कह रही है ये बंदा जो है मेरे चाचा के पिता की, चाचा कब बनेगा, इसका पिता होगा कोई, पिता का भाई होगा कोई, ठीक है, मेरे चाचा के पिता की बेटी। अब मेरे चाचा के इसके पिता के भैया होंगे, उनके ही पिता होंगे, उनकी कोई बेटी होगी तो इसकी कौन लगी, बहन लगी होगी। ठीक है, बहन, परिचय बेटी का बेटा है, मतलब ये जो है वो बेटी का बेटा है, मतलब इस लड़की का बेटा है। तो पूछ रहा है तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, जो लड़का है वो लड़की से कैसे रिलेटेड है, तो लड़का बताना है, लड़का कौन है इसका, है ना। ये जहां पर से आता है, ये से आता है, तो ये पूछता है ये बंदा जो है, ये बंदा कौन है, ऐसे पूछता है। जहां से होगा वो नहीं पूछेगा, जहां पर से नहीं होगा उसके लिए पूछेगा इस बंदे से, जहां से लगा होगा। बस यहां पे देखो इसको पूछ रहा है, कैसा होगा इसका आंसर बताइएगा, कह रहा है अब बताएगा यहां पर कौन सा आंसर होगा। ये लड़का लड़के कैसे लगेगा, इसके पिता का भाई, भाई की बहन, बहन का लड़का, इस लड़की का कौन लगेगा, तो इसलिए कौन लगेगा, भाई लगेगा ना, सीक्वेंस वाइज में, तो भाई तो यही लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इजी था। देखो हम कैसे लाते हैं, नीचे वाले में एक पीढ़ी, ऊपर वाले में दूसरी पीढ़ी, तीसरे वाले में तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी पीढ़ी, नीचे जाएंगे तो घटती जाएगी पीढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें और इतने को बताना है। आगे हमारा सीरीज भाई कौन सा सीरीज आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज का बताना है, आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इजीली आराम से बताना है आपको। ठीक है, अगर बात करता हूं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो गया 10, तो अगले कौन सा आएगा 12 आएगा। 12 का कौन सा हो जाएगा एल, तो के यहाँ पर है, के यहाँ पर तो होंगे नहीं, बचे किसमें 2 ही बचा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, के 11 है, फिर कितना हो गया 10 हो गया, फिर कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 8, तो अगले कौन सा आएगा 7 आएगा। 7 का कौन सा हो जाएगा जी। जी देखो कहाँ पे, एक तो यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर है एफ, तो ये तो होगा नहीं, बचा कौन सा, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, इजीली से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा ओकेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर रामू एक जगह है, ए से 5 किलोमीटर उत्तर की हो जाता है। ये आपका क्या है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर होगा, उससे रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे रीजनिंग के, है ना। बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है रामू एक जगह से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, रामू एक जगह, मान लेते हैं यहां पर है रामू। ठीक है, वो कह रहा है ए से, रामू कहां पर है, ए पे है, कह रहा है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर कहां मानते हैं, ये हमारा डायरेक्शन का ही मानते हैं हम सीज भाई, तो ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण, ये होता है हमारा पूरब और ये होता है हमारा पश्चिम, है ना। तो इस प्रकार से मानते हैं। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर की ओर चलते हैं 5, फिर कह रहा है 5 में उत्तर की ओर। ठीक है, कितना हो गया 5, उत्तर की ओर तरफ चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है। बाएं कहाँ हो जाएगा अपना, ये बाएं है तो बाएं मुड़ा दीजिएगा, बाएं मुड़ता है और 3 चलता है, 3 चला दिया मैंने। फिर कह रहा है 3 चलने का, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने कहाँ जाएगा, इस प्रकार से ऊपर जाएगा, तो दाहिने कहाँ जाता है, इस प्रकार से ऊपर जाता है। दाहिने मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, मैंने 2 चला दिया यहाँ पर, ये देखो 2 चला दिया। ठीक है, 2 चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ेगा मेरे साइड से, दाहिने मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहीं आ जाता है, मतलब सीधा आ गया वो। ठीक है, कह रहा है
दूसरे स्थान बी पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर बी पर पहुंच गया वो, तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ये कितनी है 5, 2 ये हो गई, कहां पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, 2 5 2 कितनी हो गई 7 आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो कहां पर आंसर है 7, आपका आंसर होगा 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, आराम से कर सकते थे, डायरेक्शन का था। ठीक है, इसको देखें ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, इस प्रकार सीधे बनाना था, कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, कुछ नहीं है इन प्रैक्टिस सेटों में, ज्यादा हाई लेवल के नहीं बना रखे हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए आगे देखते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार से लेवल से बने हुए हैं। बात करें यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम को खाली जो स्थान है उसे भरना है। ठीक है, ये सीरीज बाई दे रखी है, यहाँ पर कौन सा आएगा आपको बताना है। क्या हो रहा है पहले देखो इसे, ये हो क्या रहा है इसमें, इसमें हो क्या रहा है 32 68 64, देखो ऐसा हो रहा है। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसलिए हो क्या रहा है, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट आ गया हूँ, इसी में कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैथ तो रीजनिंग की तो इसी। यहाँ बात कर, देखो कुछ हो रहा है इसमें, ये हो रहा है। देखो यहाँ पे बात करूँ 4 दूनी 8, वो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं 4 मान लूँ ये वाला, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, डबल मल्टीप्लाई हो रही है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है सभी में। ठीक है, 2 सभी में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, देखो तो कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी था, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इजी था बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो हो पाए। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर बात करूं 30+ क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल के हो। ठीक है, इस समय की बात कर रहा हूं, लगे रहेगा आप बहुत ही अच्छे प्रकार से पहुंच जाओगे। अगर आपके 20+ हो रहे हैं, ठीक है 20+ हो रहे हैं, तो आप मेरा कहना मानिएगा, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा हमारे पास में। ठीक है, जो हम लगवा रहे हैं आपके लिए, पहले आप हमसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि इस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे आपको दे जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं बताऊं उस प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार से करना है। ठीक है, और जल्दी हम क्या करेंगे, आपके ग्रुप डी वाली जो है कि वैकेंसी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो आपके बीएससी वाले हैं, बीएससी की कंपटीशन भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बीएससी वाले जो बंदे हैं जेडबीसी जेडबीएम, ठीक है, वो आराम से यहाँ पर लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप डी वालों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और यूपी पुलिस सभी लोगों की स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। ठीक है, क्योंकि सारा सेटअप आपका तैयार होने वाला है, और भी 1-2 सेटअप तैयार हो जाएंगे, फिर आपकी सारी की क्लास चलेंगे। अभी बीएससी वालों की स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो आपकी आर्मी वाली है वो चलेगी। ठीक है, डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए प्रत्येक दिन बिंदास प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ, 100 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराने वाला हूँ 100। ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं, और सारे की सारे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से देने वाला हूं। ठीक है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं भी कितनी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा। ठीक है, वह शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे आपको एग्जाम में करना है उसी प्रकार से मैं समझाता हूं, ज्यादा लेंदी मेल आता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, सभी के लिए लाइक कीजिएगा, सही कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।